बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो चिकन की है। चिकन के कबाब बनाएंगे हम। सीख कबाब नहीं बनाएंगे, चिकन कबाब मसाला बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो लिया है चिकन। बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज है, लहसुन अदरक है और सब्ज़ मिर्चें हैं। बड़े खाने का चम्मच सुरख मिर्च है और हल्दी पाउडर है। गरम मसाला बड़े खाने का चम्मच और हाफ खाने का चम्मच नमक है। लहसुन के जवे 8 से 10 हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक है और सब्ज़ मिर्चें हैं 7 से 8। तो मैं थोड़ी मिकदार ज़्यादा बढ़ा रही हूँ 2 किलो की, लेकिन मैं आपको 1 किलो की ही रेसिपी दूँगी। 1 किलो का ही बताऊँगी। आपने अगर आधा किलो बनाना है, 1 पाव बनाना है तो चीज़ों की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो चटपटा सा नए स्टाइल से बनाने के लिए चलते हैं हम इसे अब चॉपर की तरफ। तो यहाँ मैं इसे प्याज को पहले और प्याज और जो हमारा मसाला जाता है उसको चॉप करूँगी। तो मैं तो अपने चॉपर में सारी चीज़ें चॉप कर लूँगी, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो सारी चीज़ों को चिकन को अच्छी तरह धो ले, बाकी मसाला जात को भी धो ले। सुरख मिर्च हल्दी गरम मसाले के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो किसी भी बड़े गोश्त की या छोटे गोश्त की जो शॉप है उससे पिसवा सकते हैं, कीमा करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने चॉपर में कर रही हूँ और कोई मसला नहीं है। वो बहुत ही आसानी से झटपट आपको बड़ी मशीन में कर देंगे कीमा। बाकी मसाला जात जब घर में लाएँगे तभी आप डालिएगा। तो यहाँ मैंने आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो मसाला जात है वो हो चुका है ग्राइंड, चॉप हो चुका है। अच्छी तरह मैंने इसको पीस लिया है और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। तो जब मसाला पीस चुका होगा तो तभी हम चिकन डालकर इसमें इसको अच्छी तरह से कीमा बना लेंगे इसका। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी, एकदम नहीं डालना, क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी छोटी है तो इसलिए मैं एकदम नहीं डालूँगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल इसमें ज़रा-सा रेशा ना रहे इतना बना देना है हमने इसे। इतना कीमा कर लेना है कि ये बिल्कुल मैश हो जाए, एक जान हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे का हो गया है। अभी बाकी का कीमा मैंने करना है, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँगी कि ये कितना मुलायम, नरम और फ्लफ़ी सा हो गया है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है, इसका कोई रेशा नहीं नज़र आ रहा आपको, बिल्कुल मिक्स हो गया सारा ही। तो मैं अब इसे निकालूँगी। जहाँ हमारा हो चुका है सारा कीमा तैयार, तो यहाँ मैं डालूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच भुने हुए चने का आटा। भुने हुए चने का आटा ही लेना है आपने। अगर बेसन लेना है तो उसे थोड़ा-सा भून लीजिएगा, कच्चा नहीं डालना। तो मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा-सा नरम है तो इसमें थोड़ा-सा और 1 चम्मच बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मैं लूँगी ऑयल, हाथों पे ऑयल लगाऊँगी, घी या ऑयल लगा लीजिएगा। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से, आप चाहें तो स्टिक स्टिक की मदद से बना लें। मैं हाथों की मदद से ही बनाकर इसे तैयार करूँगी सबको। तो यहाँ ये देखें हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। चिकन कबाब जो है, चिकन मसाला कबाब। अब मैं आपको सारे रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनका मसाला तैयार करूँगी, क्योंकि ये सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। मसाला हम किस तरीके से करेंगे, चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो हम इसमें डालेंगे अपना प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी। इसे ग्राइंड नहीं किया, चॉप किया है मैंने। बिल्कुल बारीक चॉप हो गया, फ़ाइन। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ग्राइंड कर लें जूसर जग में डालकर। तो यहाँ मैंने चॉप कर लिया है, कोई मसला नहीं है, चॉप कर लें या ग्राइंड कर लें। तो मैं इसे हल्का सा ब्राउन कर लूँगी और यहाँ हमारे यहाँ ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर चेंज, इसने ऑयल छोड़ दिया, इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ग्राइंड किए हुए टमाटर। टमाटर मैं प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, टमाटर मैंने लिए हैं 3 से 4। मसाला बनाने के लिए 3 से 4 टमाटर लिए हैं मैंने और इन्हें ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। तो अब मैं इसके साथ ही दही डाल दूँगी। 1 कटोरी मैंने दही डाली है इसके अंदर मसाला बनाने के लिए, और खट्टापन लाने के लिए। दही को आपने फेंटना नहीं है, हम ऐसे ही डालेंगे। अब इसमें डालूँगी छोटा खाने का चम्मच सुरख मिर्च, पिसी हुई सुरख मिर्च डालूँगी, और 1 छोटा खाने का चम्मच मैं डालूँगी इसमें नमक, और 1 ही छोटा खाने का चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूँगी इसके अंदर।
हमें यही मसाला जार डालने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना क्योंकि हम चिकन के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल चुके हैं। तो हल्दी पाउडर डालूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच। तो यहाँ मैं अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। इन सब का पानी अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए, अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। तो जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे, ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है, उतना ही हमारा मसाला मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, मैं 2 लीटर पानी डालूँगी इसके अंदर। तो मैं 1 किलो का रेसिपी आपको दे रही हूँ। 2 लीटर पानी डाल लीजिएगा क्योंकि हमें कबाब पकाने हैं इसके अंदर अच्छी तरह से। तो मैं इसे ना अब पानी डालने के बाद ढाँप के रखूँगी क्योंकि हमें इसे बॉयल देना है। अभी हम इसके अंदर कबाब नहीं डालेंगे। कबाब हमें फ्राई भी नहीं करने पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बॉयल हो चुके हैं, तो कबाब मैं एक-एक करके इसके अंदर डाल रही हूँ। कबाब हमें फ्राई भी नहीं करने पड़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से पक जाएँगे और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी मेरे तरीके से डेली फूड में जो खाना बन रहा है उसे बनाएँ। तो ये देखें मैंने इन्हें हिलाया नहीं था, अब हिला रही हूँ, ये ऊपर आ गए हैं। मैंने इन्हें ढँप कर रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इन्हें खोला है, तो ये देखें ये सारे ऊपर आ चुके हैं और ये पक रहे हैं। अभी ये पके नहीं हैं, हमें शोरबा जो इसका गहरा करना है अभी, और गहरा करना है कि अच्छी तरह से पक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कहीं से टूटे नहीं हैं। आप कोई भी नरम चीज़ लेके इसके अंदर मार कर चेक कर लें। तो यहाँ अभी हमें और टाइम लगेगा, इसको 10 से 15 मिनट और लगेंगे गहरा करने में। तो इसे आप सिर्फ हल्के हाथ से ही घुमाइएगा। और यहाँ हमारा रेडी हो चुका है मसाला। तो मैं इसे अब इसमें धनिया पाउडर और सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, धनिया और सब्ज़ मिर्च डालूँगी। आप चाहें तो अदरक के जो है स्लाइस भी कट करके डाल सकती हैं, मैं नहीं डाल रही। तो यहाँ धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारी लुक लग रही है। तो मैंने थोड़ा-सा बैटर पतला रखा है, आप चाहें तो और 5 मिनट पका लें जी, और गहरा हो जाएगा। अभी हम इसे ढाँप कर यहाँ 1 बड़े खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला डाल लिया है, सिर्फ़ 1 बड़े खाने का चम्मच डालिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये मेरा होममेड है, इसका तरीका। अब मैं इसे ढाँप कर रख दूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये काफ़ी हद तक थिक भी हो चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो 5 मिनट और पका लीजिएगा। मैंने 2 मिनट इसे दम पर रखा था। जहाँ मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी लुक है। तो बहुत मज़े का झटपट बनाएँ, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप अगर दावत कर रहे हैं तो उसमें बनाएँ, दावत में आपके दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों को बहुत पसंद आएगा। तो मैंने डेली फूड में आपके लिए एक और नई रेसिपी रख ली है। डेली फूड से आपकी बहन आपकी दुआओं की, आपके प्यारे-प्यारे कमेंट की मुंतज़िर है। आप मेरे लिए मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते। ये हमारे लिए आपकी तरफ से दुआएँ होती हैं। हौसला होता है कि आप हमें पसंद करें। जहाँ मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हांडी के अंदर बिल्कुल नहीं टूटे थे, कढ़ाई के अंदर। और यहाँ मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने नरम और बहुत ही मज़े के बने हैं। हमारे कबाब झटपट बन गए हैं, कोई टाइम नहीं लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली फूड से आपकी बहन आपकी दुआओं की मुंतज़िर, आपके कमेंट की मुंतज़िर और नई रेसिपियाँ इंशाल्लाह मैं लाऊँगी। आपके तावन से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।